ओम जी, ओम जी, जी ओम, जी ओम। सुप्रभात। सुप्रभात, सुप्रभात। चलिए, ओम सुप्रभात। योगाचार्य जी, डॉक्टर अ, सॉरी। हो गया, लिखा गया। हाँ, रंजना जी, हो गया। हाँ हो गया हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। जी। आमंत्रित कर देना है योगाचार्य जी को। दुर्गा मैं प्रसाद करूं जी कि आप आज। कर रहे हाँ, हैं? आप कर रहे हो हाँ करा दिए ना। आमंत्रण? अच्छा जी, हो जी हो। आज योगाहार का 1695 दिवस है। विक्रम संवत 2082 दिन, दिनांक 20/12/2025, दिन शनिवार। आज के योग शिक्षक आदरणीय दुर्गादास रहांगडाले जी, योग शिक्षक, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश पूर्व से हैं। अब आज का विषय पुरानी परंपरा के अनुसार सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, आसन, और समय इनका है 5:30 से 7 बजे तक। दूसरा सत्र चर्चा सत्र है, जो सामान्य चर्चा, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद पर चर्चा है, 7 बजे से 8 बजे तक। जी ओम। आदरणीय दुर्गादास जी, आप आए और कक्षा प्रारंभ करें। जी ओम। जी ओम। जी ओम, जी ओम। हमारे सभी आत्मीजनों को सादर प्रणाम। हम आज जो पूरे विश्व में योग की श्रृंखला चल रही है, इसी क्रम में योगाहार परिवार के द्वारा हम अपना योगाहार कार्यक्रम, योग कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कमर सीधी करके बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, मन शांत। प्रणाम करते हैं हम गुरु सत्ता को, देव सत्ता को, ब्रह्मांडी सत्ता को, आचार्य श्री स्वामी जी महाराज, बाबा रामदेव जी महाराज, आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज, और योग को क्रमबद्ध रखने वाले महर्षि पतंजलि जी को हम हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं। चलिए, सुखासन में कमर सीधी करके बैठ जाते हैं। दैनिक क्रमानुसार हम 3 बार ओम का उच्चारण और प्रार्थना। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेधकेन योपाकरोक्तं प्रवणं परिणाम प्राणवश्मि। प्रणाम करते हैं महर्षि पतंजलि जी को। और हम अब हाथों को रगड़ते हुए पैरों को खोल देते हैं। पैरों को खोलकर सूक्ष्म क्रियाएं, पैर की क्रिया, पाद पंचांगुल शक्ति विकासक क्रिया करते हैं। पैरों की अंगुलियों को चलाते हैं आगे पीछे। श्वासों के साथ आगे पीछे अंगुलियों का आगे मोड़ना और ये पीछे। श्वास के साथ, प्रश्वास के साथ अब करेंगे पंजों को आगे पीछे, आगे पीछे, आगे अब पंजों को गोल घुमाएंगे बाईं ओर से आगे, दाहिनी ओर पीछे गोल चक्राकार घुमाते हैं। पैरों की नस नाड़ियों को खोलने वाली क्रिया, पाद पृष्ठ भाग, पाद तल भाग पूरा का पूरा सक्रिय। थोड़ा धीरे करें। पीछे आते समय श्वास भरें, आगे जाते समय श्वास छोड़ते हैं। उल्टा क्रम लेते हैं इसमें, सीधा क्रम और उल्टा क्रम। यह हमारे पादतल, पाद पृष्ठ शक्ति के लिए अंदर बाहर, अंदर बाहर, श्वास भरती है अंदर, श्वास छोड़ती है बाहर। जब अंगूठे जमीन पर लगाते हैं, हमारे घुटने नहीं उठने चाहिए। अंगूठा अंदर की ओर, छोटी उंगली बाहर की ओर।
घुटने जमीन से लगे रहे। अब गोल घुमाते हैं इसको। ये हमारे गुल्फ, एड़ी, पादतल और पादपृष्ठ भाग को प्रभावित करने वाली क्रिया। आगे पीछे। अब करेंगे हम पिंडली के लिए, जानू के लिए। सामने घुटनों से मोड़ते हैं और नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास। अब पूरे वृत्ताकार धीरे करें, अधिकतम ऊपर ले जाएं, अधिकतम दाईं ओर, बड़ा गोल धीरे धीरे। ये जानू, घुटना, पिंडली, शक्ति का सक्रिय, सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं, पवन मुक्तासन की क्रियाएं। गोल चक्राकार घुमाते हैं। विश्राम की स्थिति। अब हम लेंगे दाहिना पैर, मोड़ेंगे घुटने से, घुटना सीने के पास और नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं। श्वास भरते हुए पैर सीधा, सांस छोड़ते हुए नासिका को घुटने से लगाते हैं। अब करेंगे अपने घुटनों को जमीन से लगाते हुए, श्वास भरते हुए तानिए, घुटनों पर प्रभाव। जंघा शक्ति, जंघा। अब करेंगे हम अपने बाएं पैर को मोड़ लेते हैं, दाहिने पैर की जंघा पर स्थापित करते हैं और ये टकने के लिए, ये एड़ी के लिए गोल घुमाते हैं। सीधा, उल्टा। श्वासों का क्रम श्वास प्रश्वास के साथ सीधा और उल्टा। थोड़ी सी मालिश कर लेते हैं पैर के पंजे की। थपकी भी लगा देते हैं, बहुत बढ़िया। और इस प्रकार से लेकर के पूरा का पूरा जंघा, मूल, पिंडली, घुटना अधिकतम घुमाएं, अधिकतम बाईं ओर, अधिकतम दाईं ओर। जंघा शक्ति का सक्रिय। छोटी छोटी क्रियाएं जोड़ों को खोलने के लिए, मांसपेशियों को सक्रिय करने के लिए विश्राम देते हैं। अब मोड़ेंगे दाहिना पैर और घुमाते हैं। सीधा, उल्टा, विपरीत क्रम में। टकने के लिए, एड़ी के लिए, गुल्फ के लिए, पादतल के लिए और इसे भी थपथपाएंगे, मालिश कर लेंगे। कहा गया है पैर गर्म होने चाहिए, पेट नरम होना चाहिए, मस्तिष्क ठंडा। तब हमारे विचार अच्छे आते हैं और कार्य हम अच्छे करते हैं। लीजिए
पुनः दोनों पैरों को खोल लेते हैं। अब चलाएंगे चक्की, दोनों पैरों को फैला लेते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त करने वाली क्रिया, कटी शक्ति विकास क्रिया। दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए बाएं पैर की ओर गोल चक्राकार, पीछे झुके, श्वास भरे, आगे झुके, श्वास छोड़े। अपने सामर्थ्य अनुसार करें। आगे पीछे, मोटापा को दूर करने वाली क्रिया, कटी जंघा शक्ति विकासक। 5 बार, 10 बार। और उल्टा शरीर को सक्रिय करने वाली क्रिया, रक्त संचार को सुव्यवस्थित करने वाली क्रिया, हाथ के बीचों बीच सिर, कोहनी सीधी, अधिकतम पीछे, अधिकतम आगे। तो बढ़िया। अब दोनों हाथ सीधे कर लेंगे। श्वासों के श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे के पास, श्वास छोड़ते हुए, और यह श्वास भरते हुए क्रम में करते हैं। थोड़ा गति में भी करेंगे इसको। अधिकतम पीछे देखें, दाहिनी ओर जाते हैं, दाहिनी ओर पीछे देखे, बाईं ओर जाते हैं, बाईं ओर पीछे देखे। कमर से, कमर पर मूवमेंट, कमर पर आया हुआ मोटापापन दूर करने वाली, कमर के दर्द को दूर करने वाली क्रिया। चलिए, बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को आपस में पास में रखते हैं। दोनों हाथ ऊपर, नीचे, नौका चालन, सामने, पीछे। नीचे से ऊपर, बहुत बढ़िया। अब करेंगे हम इसी में ही थोड़ा सा पैरों को और फ्री करेंगे। इस प्रकार से नीचे तितली आसन की क्रिया, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, पूरा दबाव पेट पर। अब करेंगे बाहर, अंदर, बाहर, अंदर। पैरों को चला लेते हैं, जंघा के ऊपर, पीछे, आगे। राम राम। दूसरे पैर से लेंगे, दूसरे पैर को बोलेंगे, अरे ऊपर, नीचे। जोड़ों को खोलने के लिए, आसनों की पूर्व तैयारी के लिए कुछ क्रियाएं, पवन मुक्तासन की क्रियाएं।
पुनः बाहर अंदर। छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा हम शरीर को सक्रिय करते हैं, पवन से मुक्त करते हैं। पवन मुक्तासन की क्रियाएं वात पीठ कफ को समतुल्य करते हैं। ये दोनों पैरों को मिलाते हैं और तितली आसन की स्थिति, ऊपर नीचे, नीचे दबाएं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। समय के साथ, बढ़ती हुई उम्र के साथ पैरों में दर्द, एड़ियों में दर्द, घुटनों में दर्द, जंघा में दर्द, सब दर्दों का शमन इन छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से। अब हम करेंगे पृष्ठ प्रदेश शक्ति विकास क्रिया के लिए दोनों हाथ ऊपर आपस में मिलाएं, बाईं ओर दाहिनी ओर खिंचाव शरीर का पूरा, कमर से ऊपर का हिस्सा, पीठ वाला भाग, रीढ़ वाला भाग, पसलियों वाला भाग पूरा प्रभावित। दाईं ओर बाईं ओर श्वास भरती तानने का प्रयास। इसी में आपस में अंगुलियों को मिला लेते हैं, ऊपर तानते हैं और अपनी कमर से ऊपर का हिस्सा गतिशील करते हैं। विराम देते हैं। अब हम योगिक जॉगिंग कर ले, अनुमति हो तो योगिक जॉगिंग कर लेते हैं। जी ओ खड़े हो जाते हैं अपने स्थान पर। और पूज्य स्वामी जी के द्वारा योगिक जॉगिंग का क्रम रखा गया है। पूरा योगिक व्यायाम पहला है हस्त चालन क्रिया। अपने ही स्थान पर हम चलें, धीरे धीरे श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ा गति देंगे, थोड़ी दौड़ लगाएंगे अपने स्थान पर। अब करेंगे दूसरी क्रिया, पूर्ण हस्त चालन। अपनी एड़ियों को नितंब से लगाने का प्रयास। विराम देते हैं। अब करेंगे योगिक जॉगिंग की तीसरी क्रिया, कमर पर हाथ, घुटना जानु सीने के पास ले आएंगे। जानु संचालन क्रिया। थोड़ा गति में भी कर लेंगे इसको। अब करेंगे चौथी क्रिया, जानु शक्ति विकासक। धीरे धीरे बैठेंगे, ऊपर सांस भरते हुए जितना हो सके और अपना संतुलन बनाते हुए बैठे, खड़े होते हैं। पूरा प्रभाव घुटनों पर,
जानुओं को मजबूत करने वाली, सशक्त करने वाली क्रिया। पांचवी करेंगे, लीजिए, पुरुष शक्ति विकासक क्रिया। पांचवी क्रिया के लिए दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे बाईं ओर, दाहिनी ओर। पांच छह बार इस प्रकार से क्रिया करने के बाद हम दोनों हाथों को इस प्रकार से रख सकते हैं और पुनः ऊपर। लाइट चली गई है, फिर भी करते जाएं, अपना क्रम हम करते रहें। ये पांचवी क्रिया है वो शक्ति विकास क्रिया। हाथों की सहायता से करते जाते हैं। इसमें हम पूरा बैठने का प्रयास भी करते हैं। छठवीं क्रिया शक्ति विकास क्रिया, कमर पर हाथ, बाईं ओर, दाहिनी ओर। इस क्रम को अपनाते हैं। शाल बैठने का। अब करेंगे सातवीं क्रिया, वक्त शक्ति विकास क्रिया। दोनों हाथ सामने और श्वास भरते हुए पीछे, श्वास भरते हुए सामने और ये श्वास भरते हुए पीछे। हाथ सामने मिलाएंगे, श्वास भरते हुए पीछे। वक्ष शक्ति पूरे के पूरे हम अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को खुलाएंगे। उनके छिद्रों में पूरी की पूरी ऑक्सीजन, शुद्ध वायु। अब करेंगे आठवीं क्रिया, त्रिकोणासन की। बाएं हाथ बाएं पैर को छूते हुए नीचे, दाहिना हाथ ऊपर से और दाहिना हाथ दाहिनी अंगा से नीचे, बायां हाथ ऊपर से। लाइट चली गई है, हम करते जाएं। इसमें पार्श त्रिकोणासन, कोणासन, हाथों की ऊपर नीचे, श्वास प्रश्वास के साथ। मैं दिख नहीं रहा हूं, लाइट चली गई है, अब कब आती है। चलिए सीधे खड़े हो जाते हैं और ये हस्तोत्तान, पाद हस्तासन की स्थिति। ऊपर तानते हैं हाथों को, श्वास भरते हैं, श्वास खाली करते हुए नीचे, नीचे पूरा कटी पर, कमर पर हस्तोत्तान, पाद हस्तासन की क्रिया करते जाते हैं। 11वीं क्रिया करेंगे चलित पाद हस्तासन, पीटी वाली। ये ऊपर हाथ, नीचे जंघाओं के पास हथेली ऊपर, जंप लेते हुए, कूदते हुए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हस्त। अब करिए पीटी वाली क्रिया, चलित पाद हस्तासन की क्रिया। यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य। बहुत बढ़िया। अब करेंगे 12वीं क्रिया,
दोनों हाथ सामने, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बायां पैर, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दाहिना पैर, विपरीत क्रम में ऊपर, जंघा, पिंडली, कमर, हाथ, पूरे अंग, उपांग सक्रिय करने के लिए अब करते हैं वाला अच्छा, दोनों हाथ कंधे पर, पूरी ठंडी, दोनों हाथों को चक्राकार घुमाते हैं। ये हमारी पूर्ण भुजा शक्ति विकास सक्रिय, गोल चक्राकार, सीधा, उल्टा, गोल, पूरा का पूरा, पूरे शरीर सर्वांग पुष्ट करने वाली क्रिया, ऊपर, नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, विपरीत क्रम में भी कर लेते हैं इसको। अपने स्थान पर रहेंगे और सांसों को सामान्य करेंगे। दोनों हाथ कमर पर, धीरे धीरे कमर पर मूवमेंट, चक्राकार, कटी चक्री का आसन क्रिया, गोल गोल घुमाते हैं, धीरे धीरे श्वास लेते हैं, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हैं, श्वासों को सामान्य करते हैं। योगिक जोगिंग क्रिया से बड़ी हुई श्वास धीमी करें, उल्टा, दोनों हाथ घुटनों पर, सीधा, उल्टा, ये अब कर लेते हैं ऊपर हाथ, अपने सिर पर अंगुलियों को आपस में मिलाते हैं, अपनी हथेली को सिर पर पलटा देते हैं और श्वास भरते हुए ऊपर, ताड़ासन की स्थिति, शरीर को ताने, श्वास भरे, रुकने का प्रयास, विश्राम, पुनः अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर हाथों को तानेंगे, ऊपर देखेंगे, रुकने का प्रयास, पूरा खिंचाव महसूस नाभि से लेकर के ऊपरी हिस्से पर। अब करेंगे पैरों में थोड़ा अंतर, कंधे के बराबर अंतर पैरों में, और तिर्यक ताड़ासन कर लेते हैं बाईं ओर और ये दाहिनी ओर। तिर्यक ताड़ासन। अब करेंगे कटी चक्रासन, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर, कंधे के बराबर अंतर ले लेते हैं, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए
श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर धीरे धीरे, पूरा का पूरा कमर से ऊपर का हिस्सा पीछे, बायां हाथ दाहिने कंधे तक आ जाए। श्वास भरते हुए सामने, धीमी गति से श्वास छोड़ती बाईं ओर, श्वास भरते हुए सामने, पूरा का पूरा प्रभाव पेट पर, आंतों पर, कमर पर 4 बार 5 बार इस क्रिया को करते हैं। इसका दूसरा भाग कर लेते हैं। दाहिना हिस्सा, दाहिना हाथ देखिए बाएं कंधे पर और पीछे से टकने को देखते हैं। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। संपूर्ण आसनों का समुच्चय। पहली स्थिति इसमें प्रार्थना मुद्रा की, दोनों हाथों को चक्राकार घुमाते हुए ले जाएंगे, प्रार्थना मुद्रा में आएंगे। श्वास सामान्य, श्वास भरते हुए ऊपर 2, पीछे झुकेंगे, थोड़ा रुकने का प्रयास, आंखें खुली हुई, सांस खाली करते हुए नीचे। तीसरा पादहस्तासन की स्थिति, 20 उंगली एक सीध में, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। 4, बायां पैर पीछे, पूरा भार दाहिने पैर के जंघा पर, निगाहें सामने, शरीर को ताने, श्वास भरें। 5, दाहिना पैर पीछे और एड़ी को जमीन से लगाएं। पर्वतासन की स्थिति। 6, अष्टांग नमस्कार आसन। श्वास सामान्य, 8 अंग जमीन से लगे हुए, श्वास भरते हुए। 7, भुजंगासन की स्थिति, शरीर को ताने, श्वास भरी हुई। 8, पुनः अपनी एड़ी को जमीन से लगाने का प्रयास, बायां पैर सामने। 9, अश्व संचालन आसन, श्वास भरी हुई। 10, पादहस्तासन, 20 उंगलियां एक सीध में, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। 11, हस्तोत्थान आसन। 12, प्रार्थना मुद्रा। 1, प्रार्थना मुद्रा, ध्यान अनाहत पर। ओम मित्राय नमः। आंखें खोले, श्वास भरते हुए ऊपर। 2, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, हस्तोत्थानासन। ओम रवै नमः। श्वास खाली करते हुए नीचे। 3, पादहस्तासन, ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। ओम सूर्याय नमः। 4, अश्व संचालन आसन, श्वास भरें, ध्यान आज्ञा चक्र पर। ओम भानवे नमः। 5, पर्वतासन, और श्वास खाली एक जमीन से लगाएं,
ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ पर। ओम खगाए नमः। 6 अष्टांग नमस्कार आसन की स्थिति। ध्यान मणिपूरक चक्र पर। ओम पूषणे नमः। 7 भुजंगासन। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 8 पर्वतासन। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। ओम मरीचे नमः। 9 अश्व संचालन आसन। ध्यान आज्ञा चक्र पर। ओम आदित्याय नमः। 10 ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। ओम सावित्रे नमः। 11 ओम अर्घाय नमः। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। ओम हास्त्राय नमः। अनाहत चक्र पर शांत। अब आवृत्ति गिनती के साथ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 5 बार 7 बार 10 बार सूर्य नमस्कार का क्रम कर लेते हैं। गिनती के साथ, श्वासों के साथ, मंत्रों के साथ, ध्यान के साथ। बैठ जाएंगे अपनी स्थान पर। सूर्य नमस्कार की आवृत्ति अपने क्षमता अनुसार हम करते जाएं। बहुत ही लाभदायक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति के लिए। सुखासन में बैठ जाते हैं। श्वासों को सामान्य करते हैं। बढ़ी हुई श्वास सामान्य करेंगे। लंबी श्वास लें, लंबी श्वास छोड़ें। श्वासों को सामान्य कर लेते हैं। राम राम। लंबी गहरी श्वास लेते हैं, लंबी गहरी श्वास छोड़ते हैं। शांत। दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए। दोनों हाथ जमीन पर। बढ़ी हुई श्वासों को सामान्य करने के लिए, थकान को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए शांत। धीरे धीरे श्वास भरते हुए। नीचे हाथ। एक आवृत्ति और करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए। नीचे।
हम करेंगे, दोनों पैरों को खोल देते हैं और वक्रासन की स्थिति में आते हैं। दाया पैर मोड़ लेते हैं, बायां पैर जो सीधा रखते हैं और वक्रासन की स्थिति में पूरा प्रभाव पेट पर, उदर पर, कब्ज को दूर करने वाला, एसिडिटी गैस को दूर करने वाला, खोल देते हैं पैर को। दूसरे पैर से करते हैं, बाएं पैर से हाथ ऊपर, जो पैर सीधा है वो हाथ लपेटते हैं पीछे, पूरा प्रभाव पेट पर, कमर पर। और हम आते हैं, आसन तो बहुत से हैं लेकिन करेंगे पीठ के बल। हमारे पीठ के बल के आसन रह गए थे, हम सो जाते हैं पीठ के बल, आराम। और पहला करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन में दोनों हाथों को कंधे के बाजू में जमीन पर रखते हैं और दोनों पैरों को मोड़ते हैं, अपनी एड़ी को नितंब के पास ले आते हैं। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को बाईं ओर जमीन पर लगाते हैं और अपनी सिर दाहिनी ओर, घुटने बाईं ओर, सिर दाईं ओर। और श्वास भरते हुए घुटने सीधे और हमारी गर्दन भी सीधी। अब बीच में दोनों घुटने और हमारी गर्दन भी सीधी। श्वास भरी हुई, श्वास छोड़ते हुई दाहिनी ओर, घुटने जमीन से लगाए दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। श्वास खाली, प्रभाव कमर पर, कटी पर, मेरुदंड पर महसूस करें। पुनः श्वास भरते हुए ऊपर घुटने और गर्दन भी सीधी, दोनों एक सीध में बीच में श्वास भरी हुई, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घुटने। एक अभ्यास करते हैं, प्रभाव महसूस करें कमर पर, कटी पर, बहुत ही लाभदायक, मोटापा को दूर करने वाली क्रिया बहुत। और श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ती हुई दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर। श्वास प्रश्वास के साथ क्रिया को सक्रियता के साथ, सजगता के साथ करें। अब दोनों पैरों के बीच में फासला कर लेते हैं, दोनों पैरों के बीच फासला, पैर मुड़े हुए और श्वास भरें। श्वास खाली करती हुई बाईं ओर पैर, बाएं पैर के पंजे के पास दाहिने पैर का घुटना और गर्दन दाहिनी ओर जमीन पर, रुकने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर, अब हम करेंगे दाहिनी ओर, घुटने जमीन पर, दाहिना पैर का घुटना जमीन पर, दाहिने पैर के पंजे के पास बायां पैर का घुटना और सिर बाईं ओर। श्वास भरते हुए ऊपर, सिर और दोनों पैर बीच में। अब एक अभ्यास और,
श्वास भर लें, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर पैर, सिर दाईं ओर, उल्टा दीजिए, प्रभाव महसूस करें। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ती हुई दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए बीच में, विश्राम की स्थिति। अब तीसरा भाग, अब करेंगे दाहिना पैर, श्वास भरते हुए ऊपर और बाएं हाथ से पकड़ करके बाईं ओर जमीन पर, गर्दन दाईं ओर, पूरा प्रभाव। ये श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब बायां पैर श्वास भरते हुए ऊपर और अपने दाहिने हाथ से पकड़ेंगे बायां पैर के अंगूठे को, दाहिनी ओर जमीन पर, बायां पैर दाहिना हाथ और बाईं ओर गर्दन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक अभ्यास और, चलिए। श्वास भरते हुए दाहिना पैर ऊपर और हम पकड़ेंगे दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर जमीन पर, बायां हाथ दाहिना पैर और सिर दाहिनी ओर। रुकने का प्रयास। श्वास भरते हुए ऊपर, दाहिना पैर, श्वास छोड़ते हुए दाहिना पैर नीचे। अब श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर, दाहिने हाथ से अंगूठे को पकड़ेंगे, श्वास को खाली करते हुए दाहिनी ओर जमीन पर, सिर बाईं ओर। मरकट आसन का तीसरा भाग, कमर के लिए, पीठ के लिए, रीढ़ के लिए बहुत ही लाभदायक, प्रभावकारी। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम करेंगे, ये हमारा कटी के लिए हुआ मरकट आसन का। अब करेंगे हम इसमें पवन मुक्तासन। पुनः श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर और घुटने से मोड़ते हैं, दोनों हाथ से लॉक करते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। पुनः श्वास भरते हुए पैर सीधा और यह नीचे, पवन मुक्तासन। अब दूसरे पैर से, दाहिने पैर से दाहिना पैर ऊपर, श्वास भरते हुए घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ से लॉक करेंगे, पेट पर दबाव, श्वास छोड़ते हुए माथा घुटने से लगाने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए नीचे, विश्राम की स्थिति। पवन मुक्तासन का दूसरा भाग करने के लिए पुनः हम बायां पैर ऊपर, श्वास भरते हुए घुटने से मोड़ेंगे और दाहिने हाथ से, दोनों हाथों से लॉक करेंगे, श्वास छोड़ते हुए माथे को घुटने से लगाएंगे और दाहिना पैर भी थोड़ा ऊपर लेंगे, पूरा का पूरा उदर पर, आंतों पर, पाचन की क्रिया पर, गैस, एसिडिटी, ये सब दूर करने वाली क्रिया
विश्राम। दाहिने पैर से करेंगे दूसरी क्रिया इसमें। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथों से लॉक करेंगे। श्वास छोड़ते हुए माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। बायां पैर भी ऊपर, बायां पैर का अंगूठा दाहिने पैर के अंगूठे के सीध में, बहुत ही लाभदायक, प्रभावकारी। ये हमारा पवन मुक्तासन। अब करेंगे तीसरा भाग। दोनों पैर एक सीध में ऊपर, श्वास भरते हुए मोड़ेंगे घुटने से, दोनों हाथों से लॉक करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पेट पर दबाव देते हुए माथे को घुटने से लगाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। अब हम करेंगे अर्ध हलासन की स्थिति। दोनों पैर हमारे ऊपर, अर्ध हलासन की स्थिति। और इसमें क्रिया करेंगे अपने पंजों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये वेरिकोज वेन जो है, जो पैरों की नसें उभर जाती है, उनमें अशुद्ध रक्त एकत्रित हो जाता है, उसको दूर करने वाली क्रिया। इसमें रक्त संचार सुव्यवस्थित होकर के नीचे की ओर प्रभावित होता है। नीचे ऊपर, ऊपर गोल चक्राकार घुमाएं, उल्टा घुमाएं। हो सके तो सर्वांगासन की स्थिति में आए। सर्वांगासन, पूरा सीधा, और पूरा पूरा हलासन की स्थिति। हो सके तो, और ये विश्राम की स्थिति। अब करेंगे हम पादवृत्तासन। पादवृत्तासन के लिए बायां पैर पूरा का पूरा बड़ा वृत्त बनाएंगे। बनाए धीरे, श्वासों के साथ। जहां तनाव आता है श्वास भरेंगे, नीचे ले जाते समय श्वास छोड़ेंगे। बड़ा वृत्त बनाए दो, अधिकतम नीचे, बाईं ओर, दाहिनी ओर, 3, 4, 5, उल्टा। पादवृत्तासन की स्थिति 1, धीरे और सजगता के साथ। 2, 3, व्रत बड़ा बनाते हैं। 4, और ये 5, विश्राम की स्थिति। अब करेंगे दाहिने पैर से बड़ा व्रत। 1, बहुत बढ़िया। 2, 3, 4, इसमें 5, उल्टा घुमाएंगे। पादवृत्तासन में जो पैर जमीन पर होता है, उसका घुटना जमीन से लगा हुआ हो। व्रत बड़ा बनाएं। बहुत बढ़िया।
अब दोनों पैरों से घुमाएंगे, बड़ा वृत्त बनाएंगे, द्विपाद वृत्तासन स्थिति, सीधा क्रम में 5 बार। प्रभाव महसूस करें नाभि पर, पेट पर, उदर पर, जंघाओं पर, पिंडलियों पर, पैरों पर। उल्टा भी घुमाएं। विश्राम करते हैं। इसी में करेंगे शलभासन, उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए दोनों हथेली जमीन पर, दोनों पैर ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास भरी रहेगी 1.5 फीट की ऊंचाई पर। दोनों पैर के पंजे संतुलन बनाएं और श्वास छोड़ती हुई नीचे। एक अभ्यास और करेंगे, नाभि को ठीक करने वाला, पेट को ठीक रखने वाला, उत्तान पादासन लीजिए। और ये विश्राम की स्थिति। अब करेंगे 1 मिनट का शवासन। दोनों पैरों में अंतर, दोनों पैरों में अंतर कर लेते हैं। दोनों हथेलियां अपने जंघाओं के पास स्थापित कर लेते हैं। पूरा शरीर शिथिल। आई हुई थकान दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए शरीर शिथिल, मानसिक चेतना से निर्देशों का पालन करते हुए पंजे शिथिल, अंगुलियां शिथिल, पैर का पृष्ठ भाग, तल भाग शिथिल, एड़ी शिथिल, टखने शिथिल, पिंडलियां शिथिल, घुटने शिथिल, जंघा शिथिल, कमर शिथिल, पेट शिथिल, सीना शिथिल, दोनों हाथ शिथिल, हाथों की अंगुलियां, कर पृष्ठ भाग, कर तल भाग, भुजबल्लियां, कोहनियां, भुजबल शिथिल, स्कंद शिथिल, सिर शिथिल, पूरा शरीर शिथिल। ताल गर्दन भी रुका देते हैं। धीमे गति से आती हुई श्वास, जाती हुई प्रश्वास, आती हुई श्वास के साथ ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां हमारे भीतर आ रही है। जाती हुई प्रश्वास के साथ हमारे अंदर की बुराइयां, शारीरिक दोष, विकार बाहर जा रहे हैं। चलिए अब दोनों पैरों के हिला लेते हैं। दोनों पैरों को दाएं बाएं मुड़ जाते, घूम जाते हैं। बाई करवट होकर बैठते हैं। दोनों हाथों से रगड़ लेते हैं और प्राणायाम का क्रम। अब हम आसन में बैठ जाते हैं। जिस आसन में सुखपूर्वक बैठ सकते हैं बैठ जाते हैं। थोड़ा सा क्रम ये है कि हमारी जो
रीढ़ हो वो सीधी हो, हमारे सारे चक्र एक स्थिति में हो, हमारे शरीर की शक्ति केंद्र जो है एक सीध में हो। लीजिए पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। फोटो ले लो, लंबी गहरी श्वास ले, लंबी गहरी श्वास छोड़े। जितनी देर लेने में लगाते हैं उतनी ही देर छोड़ने में लोहार की धोकनी की तरह श्वास छोड़े। पूरा रेचक धीमी गति से 10 बार। फेफड़ों को पूरा फुलाएं, फेफड़ों से पूरी श्वास बाहर, श्वासों से भरें, सीना फुलाएं, सीने के बल श्वास प्रश्वास। गति बढ़ाते, थोड़ी मध्यम गति में लेते हैं। इसी में तीव्र गति। धीमी गति से वापस। पहले धीमी गति से, फिर मध्यम गति से, फिर तीव्र गति से और वापस तीव्र से मध्यम और धीमी। श्वासों को सामान्य करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे शरीर का शोधन करने वाला प्राणायाम, वात पित्त कफ को समतुल्य करने वाला प्राणायाम। लीजिए एक आवृत्ति और तीव्र गति से लेंगे। गर्मी के दिनों में कम, ठंडी के दिनों में अधिक करने वाला प्राणायाम। जिनका बीपी अधिक बढ़ा हुआ होता है, जिन्हें घबराहट बनी हुई होती है, वो धीमी गति से इस प्राणायाम को करते हैं और लाभ पूरा प्राप्त करते हैं। हम आते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपाल कहते हैं मस्तक, कपाल कहते हैं मस्तक को, भाति कहते हैं चमक को। मस्तिष्क पर चमक। जितने भी योग करने वाले भाई हैं, इनके चारों ओर एक शक्ति का वलय बन जाता है, शक्ति का क्षेत्र बन जाता है। हमारा पेट अंदर और बाहर, श्वास पूरी भरते हैं इसमें और ये श्वास पूरी झटके से बाहर। एक बार भरी हुई श्वास बाहर खाली करते हुए एक बार में 30 बार, एक बार श्वास भरने पर अपनी क्षमता अनुसार 60 बार और 100 बार भी कर सकते हैं। लीजिए कपालभाति को प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से धीमी गति से करेंगे। श्वास बाहर, पेट अंदर, नाभि पीठ की ओर। और इसी में हनुमान चालीसा का पाठ हमारी बहनों की ओर से, हमारे योग साधक भाइयों की ओर से।
करेंगे? आ जाना, यहीं आ जाना पड़ेगा। चलिए हनुमान चालीसा का पाठ हमारे भाई यहाँ आइए, आप भी आ जाएं। अरे हमारे उपस्थित दोनों भाइयों के द्वारा, भाई बहनों के द्वारा एक साथ आपके सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तेरे गुरु शरण सरोज रज, निज वर मुकुर सुधार। वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि पुर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। संतादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जब कुबेर दिखपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, ले ल्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई,
जहाँ जन्म हरिदत्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर होई, छूटहि बंध महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मोडेरा। कीजे नाथ हृदय मोडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत की जय। बहुत ही बढ़िया। हनुमान चालीसा का बहुत ही सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ, भक्तिमय वातावरण और हमारे योग साधु की ओर से मधुर शंख ध्वनि, सभी का अभिनंदन, स्वागतम स्वागतम। और हम अब चलते हैं बाह्य प्राणायाम की ओर, त्रिबंध प्राणायाम लगाने के लिए। चलिए श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद के साथ नाभि को अधिकतम पेट से लगाने का प्रयास और रुकें, बाह्य कुंभक में रुकें। श्वास लेने की इच्छा हो, पहले जालंधर बंद को खोलते हैं, फिर श्वास प्रारंभ करते हैं, उद्यान बंद और जालंधर बंद खोलते हैं। पुनः अभ्यास, श्वास छोड़ें, बंधों के साथ श्वास भरते हुए ऊपर। तीसरी आवृत्ति में हम करेंगे अग्निसार, पुनः त्रिबंध के साथ। श्वास भरें, श्वास पूरी बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। पेट पिचकाएं, आंतरिक बल से पेट को अंदर बाहर करें। गोल घुमाएं, सीधा, उल्टा, गर्दन सीधी करें। एक आवृत्ति और, श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर और पेट अंदर बाहर। पेट की अग्नि को प्रज्वलित करने वाला हमारा पूरा का पूरा पेट ठीक करने वाली क्रिया। और अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम।
गले को सिकुड़ते हुए अंतः कुंभक प्राणायाम। मूल बंद लगा हुआ, जालंधर बंद लगा हुआ, श्वास अंदर भरी हुई, शरीर हल्का। श्वास छोड़ने की इच्छा होती है, गर्दन सीधी करते हैं, बाएं सर से श्वास बाहर। पुनः अभ्यास लीजिए, श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते हैं। गले संबंधी, कफ संबंधी विकार पूरा दूर होता है से। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से प्रारंभ करके दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेकर बाएं से छोड़ेंगे। और आपकी ओर से मधुर सा गीत, साकरे बहन जी यदि हमारे बीच हो तो उनका गीत या कोई भी परिजन हमारा गीत करेंगे, भजन करेंगे और हम सब अनुलोम विलोम करेंगे। लीजिए प्राणायाम की मुद्रा। बाएं से लेते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, दाएं से लेते हैं, बाएं से छोड़ने का क्रम। भजन किसी की ओर से। धीमी गति से करते हैं अनुलोम विलोम को। लंबी गहरी श्वास, लंबी प्रश्वास, धीमी गति से बिना आवाज के। बाएं से लिए दाएं से छोड़े, दाहिने से ले बाएं से छोड़े। बहुत धीमी अनुलोम विलोम। चंद्र स्वर सक्रिय, सूर्य स्वर सक्रिय, ईड़ा नाड़ी सक्रिय, पिंगला नाड़ी सक्रिय, सुषुम्ना सक्रिय। दायां बायां दोनों स्वर। ये हमारा प्राणायाम हमारी 72 करोड़ 72 लाख 72,201 नस नाड़ी को शुद्ध करता है। इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। चलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का क्रम करते हैं। इसमें बाएं से लेते हैं, कुंभक करते हैं, श्वास को अंदर रोकते हैं, दोनों नथुने को बंद, श्वास भरी हुई, दाहिने स्वर से श्वास बाहर। ऋषि और रामचंद्र भगवान छोटा सा भजन। जी भजन था जी धन्यवाद सम्मानीय योग शिक्षक जी। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
मेरो है, गोविंद मेरो है। वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है हो। वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। वृंदावन में राधे 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 राधे, ओ मथुरा में राधे 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 राधे, हो वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे। गोवर्धन में राधे 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 राधे, परिक्रमा में राधे राधे। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है। वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है। वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो राधे श्यावर राधे। प्राणायाम के साथ राधे राधे। बहुत ही बढ़िया, सुंदर सा भजन। अब खोल देते हैं, विराम देते हैं हम, और अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी के लिए सर्वमुखी मुद्रा में आ जाते हैं और गुंजन की आवाज। हाथ नीचे, उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण। शांत उगते हुए सूर्य का ध्यान, मन ही मन गायत्री महामंत्र का जाप। दोहराएंगे। प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, पाप नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, सविता देवता का
हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम दो शांति अंतरिक्ष गं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि पराशिव, यद्भद्रं तनया शिव। शांति शांति शांति। दोनों हथेली को मल लेते हैं, चेहरे पर लगाते हैं, हथेली का दर्शन करते हैं। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कुल भारत माता की, कुल गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, गौ माता की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, वंदे वेद मातरम। हर बोला हर हर महादेव। और सिंहासन में आ जाते हैं। सिंहा गर्जना स्वयं राष्ट्रीय पुरोहित। और हास्यासन। हंसते रहे, मुस्कुराते बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मिष्टी मिष्टी। खूब छान, खूब छान। छान, खूप सुंदर, खूप सुंदर, अति सुंदर। खूब छान, खूब छान। खूप छान, खूप छान, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह, अभिनंदन। 1 घंटे का आसन करा दो। हाँ? क्या क्या दौलत लाल भैया? बहन 1 घंटे का आसन होता है। एक घंटे का सिंहासन रखने हैं, हर्षासन। बहन जी, एक डॉक्टर साहब, ये जो हमारा कार्यक्रम के संबंध में कोई विशेष सूचना होगी तो 21 दिसंबर को शायद विश्व ध्यान दिवस मनाने का है शायद। जी जी बताइए। नहीं, ये मैसेज
जी हाँ, ये संयुक्त राष्ट्र संघ 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इस ऐतिहासिक पल के लिए भारत को वैश्विक भागीदारी के रूप में नामित किया गया है। 21 दिसंबर संक्रांति का प्रतीक है। दुनिया भर में प्राकृतिक परिवर्तन और नवीनीकरण का दिन जो है, ये इसमें ध्यान करने के लिए आया है सूचना। जी 21 दिसंबर को इसके बारे में आप विस्तृत बता देंगे क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल 31 दिसंबर है ना? 21 दिसंबर 21 दिसंबर, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल, अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और आपको बता देंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, और अवश्य हम अपने योगार कार्यक्रम में करेंगे कार्यक्रम। तो चलिए, आज हमारा समय हो चुका है, 7:05 हुए और योग सत्र बढ़िया हुआ। और हरिद्वार से हमारे दिख रहे हैं पटेल भैया, बढ़िया दिखा रहे हैं, और वहां से भी लाइव चल रहा है। देखिए, बहुत सुंदर दृश्य हरिद्वार पतंजलि योग पीठ का। बढ़िया योग वहां भी कर रहे हैं और हमारे साथ भी जुड़े हैं। अद्भुत आनंद है हरिद्वार का। बहुत बड़ा कोहरा भी है, फिर भी ये सारे भाई लोग बढ़िया मस्त योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, स्वामी जी के साथ आनंद ले रहे हैं। बढ़िया जी, ओम, बहुत सुंदर। इशारा इशारे में बातें